हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साउंड यानी कि ध्वनि। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हमने फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल व दबाव भी जान लिया था। और अब हम बात करेंगे ध्वनि यानी कि साउंड की। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये साउंड का कॉन्सेप्ट है क्या, ध्वनि का कॉन्सेप्ट है क्या। ध्वनि, तो बेसिकली हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके स्कूल में एक पीरियड खत्म हो चुका है, या अब आपका इंटरवल होने वाला है, या अब आपकी छुट्टी होने वाली है। आपको तो नहीं पता लगता जब तक बेल ना रिंग करे, जब तक घंटी ना बजाई जाए। सिमिलरली आपको कैसे पता लगेगा कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। तो अगर आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आता है, या तो वो दरवाजे को नॉक करेगा यानी कि दरवाजा खटखटाएगा, या फिर क्या करेगा, दरवाजे की बेल रिंग करेगा यानी कि दरवाजे में जो हमारी डोर बेल होती है उसे बजाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज और समझ में आई कि अगर कोई आएगा तो भैया वो क्या करेगा, साउंड करेगा डोर बेल को। सिमिलरली बहुत ज्यादा टाइम में आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स, है ना। कोई आपकी तरफ आ रहा है और आप उसके सिर्फ पैरों के आवाज सुन पा रहे हो। पैरों की आवाज सुन के ही आपने पहचान लिया कि कोई आपके पीछे आ रहा है। तो यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आप लोगों ने एक गेम और खेला होगा जिसमें हम किसी की आंखों में पट्टी बांध देते हैं और वो पट्टी बांधने के बाद हमें ढूंढता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आंख में चोली गेम कहते हैं। तो आंख में चोली गेम में भी बेसिकली यही होता है, हाइड एंड सीक में भी यही होता है। इसमें क्या होता है, एक इंसान या एक लड़के को, जिसको हम बेसिकली क्या करते हैं, आउट कर देते हैं, उसकी आंखों में ब्लाइंड आउट यानी कि एक पट्टी बांध देते हैं। एंड देन उसको क्या करना होता है, आसपास के लोगों को कैच करना होता है। आसपास के जो भी वहां पर वस्तुएं होती हैं, या कुछ कोई दोस्त होगा, कुछ भी होगा, वो चिल्लाएगा और उसको क्या करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा रिमेनिंग प्लेयर्स को। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं, जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होगा वो एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर या हिम। तो जिसकी आंखों में हमने पट्टी बांधी होगी वो इस तरीके से पहचान पाएगा कि उसके आसपास कौन कौन से दोस्त हैं या कौन कौन है, और उसी डायरेक्शन में वो जाएगा। इन सारे के सारे केसेस में, इन सभी जितने भी केस हमने यहाँ पर देखे, चाहे वो आपके पीरियड का ओवर होना हो, लंच टाइम होना हो, चाहे वो आपका कोई डोरबेल बजा के जाए वो हो, चाहे आपको आंख में चोली खेलना हो वो हो, चाहे आपके दरवाजे पर आके कोई खटखटाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, XYZ, है ना। चाहे आंख में चोली खेल के कोई चिल्ला रहा है, आप उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप जा कैसे पा रहे हैं, आपको पता कैसे लग रहा है कोई आपकी तरफ आ रहा है, आप सुन के पता लगा पा रहे हैं। यानी कि सुनने पर क्या आएगा, ध्वनि। यानी कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, साउंड। यानी कि साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स। ध्वनि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये हमें मदद करता है कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि वी कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साउंड। मैं आपसे कैसे बात करूंगा, मैं ध्वनि उत्पन्न करूंगा, आप सुनोगे, वो ध्वनि आप तक पहुंचेगी। तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, मैंने बोला आपने सुना, तो ध्वनि उत्पन्न हुई, आपने वो ध्वनि सुनी। आपने कुछ यहाँ से बोला, मैंने सुना, तो वहां से ध्वनि उत्पन्न हुई, मैंने सुनी। यानी कि कम्युनिकेशन, हम लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इस ध्वनि के कारण हो रहा है। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन अवर सराउंडिंग्स। और हम भिन्न भिन्न तरीके की चीजें अपने आसपास सुन पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। सो मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन अवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास किस किस की ध्वनियां सुनते हैं। तो सबसे पहले इंसानों की ध्वनि सुनते हैं, हम बातचीत करते हैं। जानवरों की हम ध्वनि सुनते हैं, जिसमें हमारी चिड़िया का चहकाना हो गया, चिड़िया हमारी चहकती है। दूसरी हमारी कौन, आप समझ सकते हो, कोई कोयल है ना, तो कोयल की कूक हो गई, तो ये भी हम तभी सुन पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे जानवरों का बोल, मतलब जानवरों का क्या आवाज, ध्वनि प्रोड्यूस करनी, साउंड प्रोड्यूस करना। बार्किंग ऑफ डॉग, कुत्ते का भौंकना, ये सारी चीजें हम अपने आसपास सुन रहे हैं। मशीनरी की आवाज हम सुन रहे हैं। इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन साइड बाय योर बिसाइड्स योर हाउस, कहीं पर भी आपके घर के आसपास कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, घर बन रहा होगा, तो आप वहां पे मशीनों की आवाज सुनेंगे। वो होता है ना, वो मिक्सर मशीन होती है जिसमें हम बेसिकली सीमेंट वगैरह घोलते हैं, तो उसमें भी आपको आवाज आएगी। जनरेटर की आपको आवाज आती है, हॉर्न की आवाज आपको सुनाई देगी, गाड़ियों की आवाज आपको सुनाई देगी, पत्तों की सरसराहट आपको सुनाई देगी, यानी कि हवा की सरसराहट आपको सुनाई देगी। तो इतनी सारी भिन्न भिन्न तरीके की जो ध्वनियां होती हैं हमारे आसपास होती हैं, और हम वो सुनते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे स्कूल में जो म्यूजिक रूम है, हम वहां पर भी क्या सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं। जैसे फ्लूट, बांसुरी का बजना,
बांसुरी की अपनी एक अलग आवाज है, तो बांसुरी का बजना भी एक ध्वनि उत्पन्न करती है। सेम टू सेम तबला, तबला जब बजता है तो तबले की भी अपनी ध्वनि होती है। सेम टू सेम हारमोनियम की हम बात करें तो हारमोनियम जब बजेगा तो इसकी भी ना कोई आवाज होगी। तो ये सारे के सारे जो भी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनके थ्रू जो प्रोड्यूस होता है साउंड वो हम सुनते हैं। तो सवाल अब उठता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये ध्वनि उत्पन्न कैसे हो रही है। मैंने ढोलक को मारा, ढोलक को पीटा, ढोलक से आवाज कैसे आई। मैंने बांसुरी में फूंक मारी, बांसुरी से आवाज कैसे आई। मैंने सितार की एक तार खींची, उससे आवाज कैसे आई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यही बनेगा, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, यानी कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। अब सर ध्वनि उत्पन्न हुई, चलो मैंने यहाँ पर गिटार बजाया, मानो मैंने यहाँ पर गिटार बजाया, वहां पे बैठे हुए इंसान ने उसे सुना। दूसरा सवाल यहाँ पर आती है कि सर आपने ध्वनि उत्पन्न की, पहला सवाल। दूसरा, अब वहां तक ध्वनि गई कैसे, वहां बैठे हुए इंसान ने, उतनी दूर बैठे हुए इंसान ने वो ध्वनि कैसे सुनी, यानी कि हाउ साउंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहला सवाल, ध्वनि आई कहां से, ध्वनि उत्पन्न कैसे हुई। दूसरी, ध्वनि वहां तक पहुंची कैसे जो उसने सुना। और तीसरा, वो सुन कैसे पा रहा है, यानी कि वो कैसे इस साउंड को सुन पा रहा है। तो तीन क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होते हैं, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि कैसे एक जगह से दूसरे स्थान में जाती है, और तीसरी चीज ध्वनि सुनाई कैसे देती है। यानी कि पहला क्वेश्चन हाउ साउंड ट्रेवल्स, दूसरा पहला क्वेश्चन हाउ साउंड प्रोड्यूसेस, दूसरा क्वेश्चन हाउ साउंड ट्रेवल, एंड तीसरा क्वेश्चन हाउ साउंड इज हर्ड। ये सारे के सारे जवाब, इन क्वेश्चनों के जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि किसी की आवाज बहुत तेज होती है, बहुत मोटी आवाज होती है, प्रबलता बहुत ज्यादा होती है, लाउड साउंड होता है। जैसे डीजे की आवाज आप सुनते होंगे, बहुत ऊंची आवाज होती है ना। पटाखों की आवाज हमें तो अच्छी लगती है कि बढ़िया फटाए पटाखा, वाह मजा आ गया। लेकिन होते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बोलते हैं सिर दर्द हो गया, मेरे पटाखे की आवाज कम करो, बहुत तेज फोड़ रहे हो। यानी कि होता क्या है, कोई कोई साउंड जो है वो लाउडर होता है, बहुत तेज होता है ना। तो ऐसे सारे प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो नाउ सवाल उठता है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ध्वनि उत्पत्ति होती है वो किसी वस्तु के कंपन से होती है। तो जैसे आप देखेंगे, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, जैसे ही आपने स्कूल की घंटी जब बज नहीं रही थी तो उसको देखा, तो क्या फील हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। अब क्या करना, अब उसको मारना और उस पे हाथ लगाना, तो आपको क्या फील होगा, एक वाइब्रेशन यानी कि एक कंपन महसूस होगी। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में एक रस्सी से एक बर्तन लटकाएं और उस बर्तन को ऐसे रखना कि वो दीवारों में कहीं छू ना रहा हो, दीवारों में टच ना कर रहा हो। अब जोर जोर से इस बर्तन को हिट करें किसी स्टिक से, यानी कि किसी डंडे से इसको जोर जोर से मारे, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, कंपन होगी, यहाँ पर वाइब्रेशन होगी। आप इसको अपना हाथ लगाएंगे तो आपको हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी, उसको ही वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे वाइब्रेशन के बारे में बता रहे हैं। तो अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट जेंटली और टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, डू यू स्टिल हियर द साउंड। बहुत तेजी से इसे डंडे से मारना और बहुत टाइट से इस बर्तन को अपने हाथों से पकड़ लेना। अब आप देखेंगे तो आपको ध्वनि उत्पत्ति नहीं होगी, यानी कि साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ। और अब इसको छूना जब ये साउंड बंद कर देता है तो अब आप फील करोगे नहीं। मतलब आपने एक बर्तन को मारा, आपने हल्का सा हाथ लगाया तो उस पर वाइब्रेशन आ रही थी। आपने एक बर्तन को मारा और अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, फिर छोड़ा, साउंड तो बंद हो चुका है। अब हाथ लगाया तो बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेशन नहीं होगी। तो वाइब्रेशन यानी कि कंपन कब होगी, वाइब्रेशन और कंपन तभी होगी जब आप उसको बीट करोगे और जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। वाइब्रेशन के एक एग्जांपल को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप एक काम कीजिए, अपना ये हाथ अपने गले पे रखिए और कोई सा भी अपना नाम ले लीजिए, XYZ जो भी आपका नाम है वो आप लीजिए। इन उंगलियों को ऐसे आप अपने गले में रखिए और बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई गाना गा लीजिए या अपना नाम ले लीजिए। तो आपको एक हल्की सी कंपन फील होगी, आपके हाथों में हल्की सी झंझनाहट सी फील हो रही होगी, यानी कि आप कैसे ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हो, आपके गले की वाइब्रेशन से, यानी कि कंपन से आप इसको बता पा रहे हो। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किसी कंपन से होती है। इसका एक और एक्टिविटी हमारे पास है, आप अपना पेंसिल बॉक्स लीजिए और उस पर क्या लगा दीजिए, रबड़ लगा दीजिए। इसके एक कोने में पेंसिल, एक कोने में एक पेंसिल लटका दीजिए। आप इस रबड़ को खींच के छोड़िए तो ये रबड़ क्या करेगा, झुम 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 वाइब्रेट करना शुरू करेगा।
सो टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। क्या लेना, एक रबड़ लेना, उसे लंबी साइड में पेंसिल बॉक्स में अटका देना, 2 पेंसिल इंसर्ट कर देना, सो दैट देयर इज अ लिटिल बिट गैप बिटवीन द बॉक्स एंड द रबर बैंड, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो बॉक्स और रबर बैंड के बीच। अब आपने इस रबड़ को खींच देना है। जैसे व्हेन यू प्लग द रबड़, यानी कि प्लग करोगे रबड़ को, तो यहाँ पर थोड़ा सा झंझनाहट होगी, ये रबड़ ऐसे करेगा ज़ूम, और यहाँ पर आपको क्या फील होगा, एक वाइब्रेशन फील होगी। सो यहाँ पर ये वाइब्रेशन के कारण क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि। तो जैसा कि हमने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा था कि जो टू एंड बैक फ्रो होता है, या टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, या बैक और फ्रॉथ मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसे वाइब्रेशन कहते हैं। कंपन का मतलब क्या होता है, एक वस्तु का किसी स्थान से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से मूव करने को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। कंपन मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मीन पोजीशन से मध्य स्थिति से ये अपने स्थान से आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। सो वाइब्रेशन बेसिकली क्या हो गई, वाइब्रेशन का मतलब हो गया हमारा किसी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब हम किसी रबड़ को टाइटली प्लग कर रहे थे, जब हम किसी रबड़ बैंड को खींच रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, उसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, यानी कि कंपन उत्पन्न की, और कंपन उत्पन्न के कारण यहाँ पर क्या हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, यानी कि ध्वनि यहाँ पर निकली। सो व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जैसे ही उसने कंपन करना बंद कर दिया, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, इस पर कोई भी ध्वनि उत्पत्ति नहीं हुई। तो ध्वनि के लिए समझने के लिए आपने और क्या किया, एक बर्तन में आपने पानी ले लिया, बर्तन में पानी लेने के बाद आपने क्या किया, उस बर्तन में मान लो पानी लेने के बाद आपने उसको एक बर्तन के कोने पे एक डंडी से मारा। अब जैसे आप उसको डंडी से मारेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगी, और आप देखेंगे उसके अंदर तरंगे बनेंगी। तो वाइब्रेशन से वेव्स बनती हैं, तरंगे बनती हैं। So take a metal dish, pour water in it, strike it as with a spoon. Do you hear a sound? जैसे ही आप उसको मारेंगे तो क्या आपको आवाज आएगी, फिर से उसे स्ट्राइक करें और टच करें, तो आप देखोगे कि ये जो डिश है, यानी कि बर्तन है, ये हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है। सो कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, स्ट्राइक द डिश अगेन, फिर से इसको मारें, एंड आप देखेंगे सरफेस ऑफ वाटर में, जो पानी आपने इसके अंदर भरा है, इसके अंदर तरंगे बननी शुरू हो गई, यानी कि इसके अंदर वेव्स बननी शुरू हो गई। तो यहां से ये पता लग जाता है हमें कि जब आप वाइब्रेशन करेंगे तो देयर विल बी सम वेव्स, यहाँ पर तरंगे भी आपकी आएंगी। तो ये बात आपको छोटी सी ध्यान में रखनी है कि वाइब्रेशन से तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देख लिया है कि कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होती है वाइब्रेशन से, यानी कि कंपन से। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि ध्वनि आप तक पहुंचेगी कैसे, यानी कि हाउ डज साउंड ट्रेवल, ध्वनि आप तक कैसे पहुंचेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।